हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं द गाइड। ये एक नोवेल है, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया, काफ़ी फेमस नोवेल है। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी जिसमें देवानंद ने काम किया था। तो बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा नोवेल था ये। और इसके बारे में यहाँ पर एक शॉर्ट समरी लेकर आए हैं द गाइड के बारे में। इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। दिस नोवेल इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द फिक्शनल टाउन मालगुडी। ये नोवेल भी फिक्शनल टाउन मालगुडी पर बेस्ड है। जैसे कि जो स्वामी एंड फ्रेंड्स था मालगुडी, फिक्शनल टाउन उसमें था मालगुडी, तो उस पर ये जो गाइड है ये भी उसी टाउन पर बेस्ड है इन साउथ इंडिया। द नोवेल डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट राजू। प्रोटैगनिस्ट जो राजू है उसका इसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है, उसमें बदलाव दिखाए गए हैं। फ्रॉम अ टूर गाइड टू अ स्पिरिचुअल गाइड, कि वो किस तरीके से एक टूर गाइड से स्पिरिचुअल गाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड देन ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया, और उसके बाद वो इंडिया का बहुत ही होली मैन, पवित्र इंसान बन जाता है। नारायण वन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर दिस नोवेल। इस नोवेल के लिए नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। इसका प्लॉट, इसकी समरी है। रेलवे राजू, उसका जो निकनेम है ये, इज़ अ डिसआर्मिंगली करप्ट गाइड हु फॉल्स इन लव विद अ ब्यूटीफुल डांसर रोजी। ये एक करप्ट गाइड है। करप्ट गाइड मीन्स जो एक तरीके से मतलब ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है। तो ये एक गाइड का काम करता है। हु फॉल्स इन लव विद अ ब्यूटीफुल डांसर रोजी, जो कि एक ब्यूटीफुल डांसर रोजी से प्यार करने लगता है। द निगलेक्टेड बाई ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट मार्को। रोजी जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट मार्को की वाइफ थी, लेकिन अब वो अलग है उससे। रोजी इज इनकरेज्ड बाई राजू। राजू रोजी को इनकरेज करता है टू फॉलो हर ड्रीम्स, कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करे। बाय स्टार्टिंग हर करियर एज अ डांसर, कि डांसर के रूप में वो अपना करियर स्टार्ट करे। वाइल, जबकि मार्को डज नॉट अप्रूव हर पैशन फॉर डांसिंग, लेकिन मार्को जो था वो उसके डांसिंग के पैशन को अप्रूव नहीं करता था। राजूज मदर डज नॉट अप्रूव द रिलेशनशिप ऑफ रोजी एंड राजू। रोजी और राजू की जो रिलेशनशिप है, राजू की मदर उसको अप्रूव नहीं करती है। एंड दस शी लीव्स देम, और इसलिए वो उनको छोड़कर चली जाती है। रोजी सोन बिकम्स अ सक्सेसफुल डांसर, और जल्दी ही रोजी एक सक्सेसफुल डांसर बन जाती है विद राजूज मार्केटिंग टैक्टिक्स। राजू उसको क्या करता है, फेमस करता है। जो उसकी मार्केटिंग टैक्टिक्स है उससे वो उसको फेमस कर देता है और वो एक सक्सेसफुल डांसर बन जाती है। काफ़ी ऐड वगैरह करता है उसकी। नाउ राजू डेवलप्स अ सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। अब राजू के अंदर सेल्फ इम्पोर्टेंस का सेंस आ जाता है। एंड ट्राइज टू कंट्रोल हर, अब वो उसको कंट्रोल करना चाहता है कि अब वो ये जो डांस करती है वो ना करे, उसके अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो पहले तो उसने उसको काफ़ी इनकरेज किया था डांसर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल डांसर बनने के लिए। लेकिन जब वो सक्सेसफुल डांसर बन गई तो अब उसको थोड़ा सा सेल्फ इम्पोर्टेंस का महत्व जो है वो फील होने लगा है, और अब वो उसको कंट्रोल करना चाहता है। राजू गेट्स इन्वॉल्व इन अ केस ऑफ फॉर्जरी। राजू एक फॉर्जरी के केस में भी इन्वॉल्व होता है। एंड गेट्स 2 ईयर सेंटेंस, और उसे 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 2 साल का कारावास वो उसको दिया जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस, और अपना सेंटेंस यानी कि कारावास कंप्लीट करने के बाद राजू पासिस थ्रू अ विलेज। राजू एक विलेज से होकर जा रहा होता है। वेयर ही इज़ मिस्टेकन फॉर अ साधु, जहाँ पर उसको साधु समझ लिया जाता है, लोग उसे साधु समझ लेते हैं। रिलक्टेंटली एज ही डज नॉट वॉन्ट टू रिटर्न टू मालगुडी, क्योंकि वह मालगुडी लौटना नहीं चाहता था। ही स्टेज इन एन एबंडन टेम्पल, तो वो एक जो टेम्पल होता है, जो एक लोनली प्लेस पर होता है, वहाँ पर वो स्टे करता है, वो वहाँ टेम्पल में रुक जाता है। देयर इज़ अ फेमाइन इन द विलेज, विलेज में फेमाइन, अकाल पड़ जाता है। एंड राजू इज़ एक्सपेक्टेड टू कीप अ फास्ट इन ऑर्डर टू मेक इट रेन, और राजू से कहा जाता है कि वो फास्ट रखे जिससे कि बारिश हो। फास्ट क्यों रखे, राजू से ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबको लगता है ये होली मैन है, और अगर ये फास्ट रखेगा तो जल्दी ही इसकी सुनी जाएगी और इससे बारिश भी हो जाएगी, ताकि उनकी जो फसलें हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें।
राजू कन्फेस द इंटायर ट्रूथ अबाउट हिज पास्ट टू वेलन, हु मिस्टेकन राजू एज अ साधु। राजू अपना पूरा पास्ट वेलन को बता देता है, जो राजू को एक साधु समझता था। मीडिया पब्लिसाइजेस हिज फास्ट एंड आफ्टर फास्टिंग फॉर सेवरल डेज, वो फास्ट रखना शुरू कर देता है लोगों के कहने पर। अब उसको ऐसा लगता है कि लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं उसके ऊपर, वो उसे साधु समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड भी उसका अब चेंज हो गया है, तो वो भी फास्ट रखना उसने शुरू कर दिया। और कई दिन जब उसका फास्ट जब कई दिन हो गए, ही गोज़ टू द रिवर साइड वन मॉर्निंग, एक सुबह वो रिवर साइड गया एज अ पार्ट ऑफ हिज डेली रिचुअल, जो उसका डेली रिचुअल होता था उसके पार्ट के लिए। वेयर हिज लेग्स सैग डाउन एज ही फॉल्स, जैसे ही मतलब उसके पैर वहाँ पर कांपने लगे वो गिर गया। दैट द रेन इज़ फॉलिंग इन द हिल्स, और वैसे ही क्या हो गया, रेन होनी स्टार्ट हो गई। द नोवेल एंड्स लीविंग अनआंसर्ड द क्वेश्चन, उसके बाद नोवेल जो है एंड हो जाता है और वहाँ इस क्वेश्चन को आंसर नहीं दिया जाता, वेदर ही डाइड और वेदर द ड्रॉट हैज़ रियली एंडेड, कि क्या वास्तव में उसकी डेथ हो गई उसके बाद, या जो ड्रॉट था वहाँ पर विलेज में क्या वो ख़त्म हो गया उसके बाद। वो नोवेल जो है वो यहीं पर एंड हो जाता है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं उसको फास्ट रखते हुए, वो काफ़ी वीक हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। जब वो डेली जैसे मॉर्निंग में रिवर साइड जाता था डेली रिचुअल के लिए, तो उसके बाद जब वो गया था काफ़ी दिनों के फास्ट के बाद, तो उसको थोड़ा वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो गिर जाता है। और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है और नोवेल ख़त्म हो जाता है। उसमें ये नहीं बताया जाता कि वो उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पर, या जो ड्रॉट है वो विलेज का ख़त्म होता है या नहीं होता है। तो ये यहाँ पर शॉर्ट समरी है गाइड की, थोड़ी सी स्टोरी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो क्वेश्चंस बनते हैं मेन वो इतनी ही स्टोरी में से ही बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने चैनल पर लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।